नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ राजेश दुबे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सभी प्रमुख पार्टियों की नजर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि यूपी का गढ़ जिसका मजबूत होगा, दिल्ली की सत्ता का ताज भी उसी के पास होगा। जहां एक और भाजपा में 24 के चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव की आहट दिखाई दे रही है, तो वहीं सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी भी भाजपा की चाल को चित्त करने के लिए हर तरह के दांव चल रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के दांव केंद्र से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी होंगे, या एक बार फिर योगी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत लाकर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर इतिहास रचेगी। मिशन 80 के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी। बदलने वाले हैं प्रदेश प्रभारी। आ रहा है लोकसभा का चुनाव। बीजेपी के संगठन में होगा बड़ा बदलाव। समाजवादी रथ से अखिलेश को जीत की आस। मायावती ने भी तेज की उम्मीदवारों की तलाश। 24 के चुनाव में किसे जना दे, उत्तर मांगे प्रदेश। तो संगठनात्मक जो बदलाव पार्टियां कर रही हैं या संगठनात्मक स्तर पर जो काम कर रही हैं, इससे वो किस बात को लक्ष्य कर रही हैं और इसमें कौन किससे आगे है, आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त इस चर्चा में, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है राज्य में भी और केंद्र में भी, और वो केंद्र की सत्ता को डिफेंड करने के लिए ये चुनाव लड़ रही है, तो उससे ही सवाल की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी जी, बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की जो बात कही जा रही है, इसके बारे में जो आपके पास जानकारी है, चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के भीतर की गतिविधियां आपको पता हैं, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो हमारे दर्शकों को इस विषय को समझने में और आपकी तैयारियों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। चौधरी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है और जीवंत संगठन में बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, और किसी संगठन की जीवंतता के लिए ये ज़रूरी भी है कि पार्टी में और बेहतर करने के लिए प्रयास हमेशा होते रहें, और बेहतर करने के लिए जो भी संगठनात्मक प्रयासों की आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसे करेगी। अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान को चलाया जा रहा है 1 जून से 30 जून के बीच में, और इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को देश की जनता से अपने कार्यों के आधार पर, विचारधाराओं के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न अभिनव कार्यक्रम बनाकर जा रही है। और ये 1 महीने का अभियान जब समाप्त होगा तो उसके बाद निश्चित रूप से पार्टी में संगठनात्मक आधार पर भी जिस फेरबदल की आवश्यकता होगी, उस पर हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं चर्चा में लेके आता हूँ, भदौरिया जी को। अनुराग भदौरिया जी, हम देख रहे हैं नैमिषारण्य में एक शिविर हुआ, और इसके अलावा अखिलेश जी एक यात्रा लेकर निकले। ये सब चीज़ें चल रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ समाजवादी पार्टी जा रही है। वैसे उसको खंडन भी किया गया है उसका, लेकिन बदलाव या संगठन स्तर पर जो तैयारियां हैं वो आपके दल में भी दिखाई दे रही हैं, सतह पर आ रही हैं। ये क्या दिशा है, बताएं, जरा स्पष्ट करें जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत वो हो गई है कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे हैं। अरे आप संगठन में फेरबदल से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, उसने जनता के साथ जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। जनता भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बेदखल करना चाहती है। अब चूंकि जनता ने मन बना लिया है तो उसमें कोई कर भी क्या सकता है, क्योंकि जनता का अपना फैसला है। क्योंकि जनता पूछती है इनसे कि भाई आपने जो रोजगार की बात की थी वो रोजगार है मेरा कहाँ पे। तो रुपया मोटा होने की बात थी, रुपया बेचारा एकदम पतला होता चला जा रहा है। अब तो 82 पे भी पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। तो कहाँ आपने क्या किया? किसानों की हालत आप देख लीजिए कि किसान की इनकम दोगुनी करने की बात थी, वो क्या हुआ, उसको भी वो लोग पूछ रहे हैं।
पूछ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में महंगाई की जो मार है, उस महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट गई है, उस पर ये बात नहीं करना चाहते। तो इनको पता है कि इनकी जमीन सरकने लगी है, तो ये फिर अब मंत्री कर रहे हैं, मंत्रियों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, आइए आप गाँव घूमिए, गाँव जाइए, क्योंकि यहाँ के नेताओं पर तो अब उनको यकीन रह नहीं गया है। उनको लगता है कि यहाँ के नेता तो गाँव जाते नहीं है, शायद बाहर से जो नेता लोग आएंगे वो गांव जाएंगे। अरे बाहर के नेता भी वही करेंगे जो यहाँ के नेताओं ने किया, कि बाहर के नेता आएंगे फिर वही अपना पिकनिक मनाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि जनता की समस्या के तो समाधान होना नहीं है। जनता जो चाहती है वो कहाँ है बताइए आप। जनता ने बोला था कि ये सब अगर है भी, अगर ये सब है भी जो आप कह रहे हैं, इसको मैं ऐसे ही स्वीकार कर लूं, तो इस मौके को लपकने के लिए विपक्ष को तो तैयार रहना पड़ेगा। वो तैयारी क्या है आपकी? देखिए, विपक्ष की तैयारी ये है कि आप देखो 31 दिनों में 22 जिले का दौरा हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं, जहां पे टेम्परेचर 42 से 40 डिग्री टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में घूम के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंगें की हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सीनियर नेता घूम के गांव में शिविर लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्योंकि हम आपके साथ हैं। क्योंकि विपक्ष में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में सरकार की जो गलत नीतियां, जो सरकार ने वादे किए थे पूरे नहीं किए, उस नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, उनके साथ खड़े होना। जो अन्याय हो रहा है जनता के साथ, कि जनता को आपने लाइन में लगा दिया कि 5 किलो आटा चावल देने की लाइन में जो आपने लगाया है, कि आप और बड़े फख्र से कहते हैं आपको रोजगार देना था, लाइन में नहीं लगाना था। अगर आप रोजगार देते तो वो कमाते फिर आप उसकी सैलरी से अपने बच्चों को ही पढ़ाते, माँ बाप की भी सेवा करते। आप बताइए बच्चों की फीस कौन देगा? अगर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगा? रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, खाना पीना वो कैसे चलेगा? भाई हमारे कपड़े लत्ते, कितनी चीज की जरूरत होती है समाज में। अच्छा, ठीक वो है। सब कहाँ से मिलेगा? आटा चावल दाल की तो आप आइए चौधरी साहब से उत्तर लेते हैं। अनुराग जी, मतलब आप चाहते हैं कि आप डिपेंड रहिए आटा चावल दाल पे, आपको पैरों पे नहीं खड़े होने देंगे। आपको हम अपने कहते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ये ताकत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये चाह नहीं रहे हैं कि पैरों पे उत्तर प्रदेश या देश की जनता खड़ी हो पाए। आपने सवाल भी उठाए हैं और आपने ये भी बताया है कि आपका दल क्या कर रहा है। और चौधरी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने ओपन मीटिंग्स की हैं और कई बार तो मीटिंग्स में उन्होंने जिक्र भी किया है कि इस वक्त तापमान 45 डिग्री है और हम लोग आपके बीच में हैं, आपसे बात कर रहे हैं। और आक्रमण भी किया है आपके ऊपर कि आप इंडोर चर्चा कर रहे हैं टिफिन पर। यह फर्क है आप में और उनमें। देखिए, दरअसल बात क्या है कि आपने सवाल क्या किया था और आपके सामने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब क्या दिया था। वो अंदर के बजाने के बजाय भाजपा के प्रवक्ता के रूप में ज़्यादा बोल रहे थे। और मुझे लगता है कि भदौरिया जी को भारतीय जनता पार्टी से प्रेम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इनको बखूबी पता है। स्थिति ये है कि अखिलेश भले ही एक दिन में एक जिले का दौरा कर रहे हों, आज ही देखिए योगी आदित्यनाथ जी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और 8000 करोड़ की परियोजना। संस्कार को भी तो समझिए, संस्कार समझिए। बिल्कुल आप जैसा संस्कार, भदौरिया जी आप जैसा सम्मान करते, आप अरे सुनिए, आप जैसा सम्मान करते हैं ये चैनलों ने देखा है और आपके साथ क्या किया है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आपका व्यवहार भी जानती है, आपकी पार्टी के संस्कार भी जानती है, आपकी पार्टी के और आपके कारनामे भी जानती है, बहुत बेहतर तरीके से जानती है। लखनऊ की पुलिस को पता है आपका आचार व्यवहार और चैनल पर आपके प्रतिक्रिया देने का तरीका पता है। इसलिए भदौरिया जी उसको हमें मत सिखाइए। आप सुनिए, अब मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, उसको सुन लीजिए जरा ना। अरे आपने, अरे बिल्कुल, अरे सुनिए, मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए। अरे सुनिए हुजूर, सुनिए हुजूर, इसके मतलब आप सुनिए हुजूर, अरे सुनने का कलेजा रखिए, जवाब सुनने का कलेजा रखिए। इसीलिए दूसरा प्रवक्ता बोले तो सुनने का कलेजा रखो भाई, चैनल पे जाके सुनो। अच्छा ठीक है, इस विषय को समाप्त करिए, हो गया। अब इस बात को जितना आगे बढ़ाएंगे, जितना इस विषय पर बात करेंगे, उतना व्यक्तिगत आक्षेप की संभावना बढ़ेगी। अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है कि विषय पर फोकस रहे। सुनो भदौरिया। अच्छा ठीक है। अब एक बार जरा अनुभव शुक्ला के पास चलेंगे। एक सेकंड अनुराग जी, संजय चौधरी जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला के साथ हैं बिल्कुल वो। और अनुभव, चूंकि हम लोग यहाँ पर सांगठनिक तैयारी की बात कर रहे हैं,
जो दो बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी बता रहे थे दर्शकों को कि संगठनिक स्तर पर क्या काम चल रहा है। तो चूंकि आपके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं है इस वक्त चौधरी साहब, भूपेंद्र चौधरी जी, आप उनसे अवश्य जानिए कि पार्टी की दिशा क्या है और वो चुनौती कहां पर देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राजन ठीक कहा। हमारे साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, ये महासंपर्क अभियान चल रहा है, फिर कहा जा रहा है कि संगठन में कुछ फेरबदल होंगे, इसके जरिए किस तरीके से रणनीति आप लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये कितना कारगर होगा मिशन 80 जो है आप? निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी पार्टी के लिए और हम सब के लिए, कि हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो हम जनता को दिखा सकें, जनता को गिना सकें। तो हम पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर घर तक जाने की योजना हमारी पार्टी की है और इसका एक पूरा अभियान है। हम लोगों ने एक अभियान 30 मई से 30 जून तक किया है। तो हम अभी जो कार्यक्रम चिन्हित हैं उसमें लोकसभा के अनुसार, विधानसभा के अनुसार बूथों के कार्यक्रम हैं, लेकिन हमारी मंशा घर घर जाने की है और हम उसकी पूरी तैयारी हमने रोड मैप बना लिया है। अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों को मिले हैं। तो आज जैसे हम लोग 2 प्रकार से, उसमें से एक कार्यक्रम में से 2 काम है कार्यकर्ता बैठकों की। तो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक है, एक कार्यकर्ता बैठक है। तो कार्यकर्ताओं की तो बैठक हम इसलिए कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें घर घर अपनी बात पहुंचानी है, हमें घर घर जनता में अपना रिपोर्ट कार्ड बताना है जनता को। और वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक हम जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ तक पहुँचाने में जिनका बड़ा योगदान है और उनके अनुभव, जो उनके अनुभव हैं भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में, उन अनुभवों का लाभ कैसे मिले, इसलिए हम उनके साथ बैठक कर रहे हैं। सर, ये बदलाव की जो बात हो रही है कि क्षेत्रीय टीम में बदलाव होगा, जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, तो ये जो आपकी मिशन 80 की तैयारी है उसमें ये कारगर साबित होगा? निश्चित रूप से जो संगठन का पुनर्गठन है वो उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन लगभग 4-5 वर्षों से कोई संगठन में बदलाव हुआ नहीं है। तो कुछ लोग काम करने के मूड में नहीं हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी, हमारे पास पेशेवर लोग तो है नहीं, हमारे यहाँ एक विचारधारा से जुड़ के लोग समय देने वाले लोग हैं। तो अपने घर परिवार के बाद अगर समय बचता है तो हम लोग संगठन के लिए समय देते हैं। तो उन संगठन पर समय देने वाले लोगों की बातचीत हम आपस में कर रहे हैं और ऐसे लोगों से बातचीत करके कुछ आंशिक परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जिलों में आंशिक परिवर्तन होगा। उसके अलावा हम लोग संगठन का जो हमारा नीचे स्ट्रक्चर है, हम पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि प्रभारी भी कहा जा रहा बदला जाएगा। प्रभारी जी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये केंद्रीय पार्टी को तय करना है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ हम इस अभियान को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे और इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच में अपना रिपोर्ट एक बार अनुभव ये जरूर पूछें, और मुझे विश्वास है प्रदेश एक बार अनुभव प्रदेश अध्यक्ष जी से बीजेपी के जरूर आप पूछें कि मिशन 80 की बात ये भी कर रहे हैं, मिशन 80 की बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। 80 सीटें ही हैं, 100% सफलता का दावा इनका भी है, 100% उनका भी है। बिल्कुल, ये बड़ा मतलब रोचक है और पहली बार देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप भी मिशन 80 की बात कर रहे हैं, बीजेपी मिशन 80 की बात कह रही है और उसी के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो कुल 80 लोकसभा सीट है। फिर किस तरीके से आपका ये मिशन 80 का लक्ष्य पूरा होगा? और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीटें वो जीतेंगे। अब जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का एक यही अवसर है और इस तरह की बयानबाजी करके वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सब जनता जानती है और उन्होंने विधानसभा में भी 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था और वो कहते थे 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो आपके सबके सामने है। और जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, उनकी तैयारी में वो अभी जो जिस तरह का उन्हें घटनाक्रम हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद वो कौमा में चले गए, अब नगर निगम के बाद भी कौमा में चले गए वो। लेकिन वो तो लगातार जा रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम 42-43 डिग्री टेम्परेचर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कर रहे हैं, लोगों के घरों पे जा रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं अखिलेश यादव। निश्चित रूप से अब चुनाव है, लोकसभा का चुनाव आ गया तो उनकी गतिविधि बढ़नी तय है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है। ठीक है, हम अपने ठीक है अनुभव, तैयारी का दावा प्रदेश अध्यक्ष का भी है बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि कोमा में चले गए अखिलेश यादव जब परिणाम आए, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे बाई इलेक्शंस के हों या फिर निगम के हों। धन्यवाद अनुभव आपका। जो दावे हैं वो आपने देखे, लेकिन अभी सवाल बाकी है। जो दावे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से अभी अभी आपने देखे हैं, इसका उत्तर हम लेंगे समाजवादी पार्टी से। चुनाव में किस दल को
जीत की ज़्यादा चिंता है और उसके लिए वो क्या कर रहा है, इस चर्चा पर हम लौटेंगे। लेकिन देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर वहां कड़ा प्रहार किया है। उद्यान निदेशक हरविंदर बवेजा को सीएम ने सस्पेंड कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद सीएम धामी ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे और जांच के बाद सीएम धामी की भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वो इस एक्शन के बारे में और विस्तार से बताएंगे। अजित, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा एक्शन इसको माना जा रहा है मुख्यमंत्री का कि निदेशक उद्यान एक बहुत बड़ा पद होता है, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर को उत्तराखंड के सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर पिछले करीब 1-2 साल से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। लगातार लोग इनके खिलाफ धरने पर बैठे थे। नियुक्तियों में गड़बड़ी हो या निर्माण कार्यों में धांधली हो या कुछ और वित्तीय अनियमितताएं हो, तो तमाम तरह की मामले को लेकर, खरीद को लेकर के बहुत सारे आरोपों के साथ लोग इनके खिलाफ लगातार धरना दे रहे थे। और धरने के साथ ये रहा था कि मुख्यमंत्री ने फिर बीच करीब कई महीने पहली बात है ये, तो मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ एक जांच के आदेश दिए, एक विस्तृत जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया और उनको अभी मतलब एबीपी गंगा के दर्शक ये सबसे पहले इस सूचना से अपने आप को जो है आच्छादित मान रहे होंगे और होना भी चाहिए कि सबसे पहले एबीपी गंगा एक इस बड़े कार्रवाई की सूचना दे रहा है कि मुख्यमंत्री ने अभी आधा घंटा पहले उद्यान निदेशक हरविंदर सिंह बवेजा को सस्पेंड कर दिया है और एक विस्तृत जांच और करने के लिए कहा गया है ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। अब इनको जल्द ही एक आरोप पत्र दिया जाएगा और मुख्यमंत्री से भी दूरभाष पर एबीपी गंगा की बात हुई। उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले हैं सभी की जांच कराई जा रही है और इनके खिलाफ गंभीर शिकायतें थी, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो आरोप पत्र है इनको जारी होगा और इनके खिलाफ जो एक विभागीय समिति होती है वो जांच करेगी और एक जो आईओ होगा उनको आरोप पत्र निर्गत करने के बाद एक विस्तृत जांच शुरू करेगा। और इस कार्रवाई से पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या जितने भी दूसरे भी एचओडी हैं दूसरे उनमें भी तमाम विभागों में खलबली मची हुई है इस समय कि उद्यान निदेशक क्योंकि इनके खिलाफ लंबे समय से लोग आंदोलनरत थे, तो इसलिए भी इनका सस्पेंड होना मतलब यहाँ पर एक ऐसा कौतूहल का विषय बना हुआ है कि बाकी कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है। तो तमाम इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री का ये एक बड़ा फैसला था, एक बड़ा एक्शन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी राजीव जी, अजित सिंह आपने बताया कि लगातार आरोप लग रहे थे और लोगों की तरफ से आरोप सामने आ रहे थे भ्रष्टाचार के मामलों के। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि वो बड़े आरोप क्या थे और एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे साथ में कि अब किन लोगों के लिए ये खतरे का संकेत है। जी राजेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और ये जैसे देखिए कुछ खरीद में गड़बड़ी थी, कुछ इक्विपमेंट खरीदे गए थे और कुछ जो नियुक्तियां इन्होंने अपने स्तर से कर दी थी उनमें पारदर्शिता नहीं बरती गई थी और इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मसले थे जिनमें अनियमितता पाई गई थी। तो तमाम तरह की शिकायतों को लेकर के, नियुक्ति गलत करने को लेकर, वित्तीय धांधली को लेकर के तमाम ऐसी शिकायतें थी जिन पर एक जांच हुई और जांच होने के बाद जब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की गई तो आज रिपोर्ट आते ही तत्काल उन्होंने इस पर एक्शन ले लिया। इस पर कोई किसी तरह का कोई विचार विमर्श का विषय बचा ही नहीं था और इसके अलावा जो और भी एचओडी जद में है उनका नाम लेना तो अभी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि जांच विचाराधीन है और वो इंटरनल एक जांच चल रही है, खुली जांच भी नहीं है, तो इसके बाद कुछ और बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावना है। जी राजीव, बहुत धन्यवाद आपका अजित सिंह राठी। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के बता रहे थे कि आरोप क्या थे, कौन से मामले थे जिनको लेकर आरोप लग रहे थे इस आईएएस अधिकारी पर, उद्यान विभाग के निदेशक पर। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंची उन्होंने कड़ा प्रहार किया, सस्पेंड कर दिया तत्काल प्रभाव से और एक विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए हैं। और इस जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद और भी जो एक्शंस हैं, जो डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन जो अन्य प्रमुख हैं, जो अन्य बड़े अधिकारी हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं, ये उनके लिए खतरे के बड़े संकेत हैं। वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं और चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हमने सवाल पूछा था और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी इस चर्चा में जुड़े हुए, लगातार वो सुन रहे थे उनकी बातों को, उन्हीं से अब इस बाबत प्रश्न किया जाना उचित होगा। अनुराग, आपने देखा और ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये जो लक्ष्य बताए जाते हैं कि हम 80 सीटें जीत लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है, आपकी ओर से भी कहा जा रहा है, ये बड़ा अव्यवहारिक और कभी कभी बड़ा हास्यास्पद भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए आपको भी लग रहा होगा कि वो देखिए कमरे में बैठ के इस बात को कह रहे हैं, हम 45 डिग्री के टेम्परेचर में जनता के साथ रह के इस बात को कह रहे हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जनता के बीच में हैं
और इतनी बड़ी गर्मी में ये बात कह रहे हैं कि हम जनता के साथ है और जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि जनता आशीर्वाद दे रही है। जब यही बात आप बंद कमरे में बोलेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि जनता क्या सोच रही है। तो जनता तो उत्तर प्रदेश की समझ रही है ना, कौन हमारे बीच में है। इतनी तपती हुई धूप में, तपती हुई गर्मी में जनता के बीच में कौन पसीना बहा रहा है और कौन है जो बंद कमरे में अपनी बात कह रहा है। तो ये समाजवादी लोग जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए समाजवादी जनता की बात को जानते हैं, जनता की सोच को जानते हैं। ठीक है अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में हैं और इस तापमान में, ऊंचे तापमान में आप संवाद कर रहे हैं जनता से, और ये जनता ज़्यादा नोटिस करेगी बनिस्बत बीजेपी के। तो अभी आने वाले महीनों में और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हमारी ओर से आप लोगों की तैयारियों के लिए। आपने दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं को देखा और सुना। आप देख रहे थे उत्तर मांगे प्रदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।